नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बाणभट्ट जी का जीवन परिचय। यूँ तो बाणभट्ट जी के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं और ये विश्व प्रसिद्धि भी इन्होंने संस्कृत साहित्य में प्राप्त की है। महाकवियों के कवि के रूप में ये रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके विषय में कुछ विशेष और आवश्यक बातें। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य में ही एक ऐसे महाकवि हैं जिनके जीवन चरित्र के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के कवि थे। इनकी बाल्यावस्था में माता की मृत्यु हो गई थी और 18 वर्ष की अवस्था में पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्रम और कादम्बरी। हर्षचरित्रम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी में दुनिया का पहला ये उपन्यास था जिस राजा हर्ष ने इनको महाजन्यम भुजंग कहकर के पुकारा और कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया। तो उपन्यास पूरा करने का काम जो किया है वो उनके जो पुत्र है भूषण भट्ट उन्होंने किया है। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। यद्यपि बाणभट्ट की लेखनी से अनेक ग्रंथ रत्नों का लेखन हुआ है, किंतु बाणभट्ट का महाकवित्व केवल हर्षचरित्र और कादम्बरी पर प्राधान्यता आश्रित कर पाया है। इन दोनों गद्य काव्यों के अतिरिक्त मुकुटताड़ी तक, चंडी शतक और पार्वती परण्य भी बाणभट्ट की रचनाओं में परिगणित है। इनमें पार्वती परण्य को ए बी कीथ ने बाणभट्ट की रचना न मानकर उसे वामन भट्ट 7वीं शताब्दी नामक किसी दाक्षिणात्य वात्स गोत्रीय का ब्राह्मण की रचना माना है। गोवर्धन आचार्य का कथन है, वाणी बाणो बभूव। पिता जो इनके बाणभट्ट जी के पिता थे वे उनका नाम चित्रभानु था, माता का नाम राजदेवी था और इनके पुत्र का नाम भूषण भट्ट था। निवास इनका प्रीतिकूट और सोन नदी के दक्षिण तट पर जो स्थित है, प्रीतिकूट नामक स्थान, वहाँ पर हुआ था इनका निवास। और इनकी जो शैली है वो पंचाली है। जो इनका समय माना जाता है वो चीनी यात्री हेनस्वांग के अनुसार लगभग 629 से 645 माना जाता है। नीलपर्ण्य नाम से ये विख्यात हुए। इनको भट्ट कहकर भी पुकारा जाता था। और इनकी अगर कृतियों की बात की जाए तो कृतियों में इनका हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतकम, मुकुटताड़ी का और पार्वती परण्य। अगर इनकी उपाधि की बात करें तो इनको गद्य सम्राट भी कह करके पुकारा गया, महानियम भुजंग भी कह करके पुकारा गया, तुरंग बाणभट्ट भी कह करके पुकारा गया और सर्वेश्वर कहकर भी पुकारा गया, कविता कानन केसरी कहकर पुकारा गया, कविता कामनी कौतुक कहकर के पुकारा गया और वैश्य वाणी चक्रवर्ती भी इनको कहा जाता था। इनके विषय में इतनी ही हमें ध्यान रखने योग्य है। और इनका विषय में बहुत सारी कवियों ने अपने अपने मत भी रखे हैं और इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ अलग अलग स्थान से प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के ये राज कवि रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव है वो हर्षवर्धन पर इनसे हर्षवर्धन प्रभावित थे और हर्षवर्धन से ये प्रभावित थे, ऐसा कहा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे महाकवि दंडी के विषय में। और इनकी जो कादम्बरी नामक जो गद्य है इनका कादम्बरी, उसका जो नाटक सार है हम अपने चैनल पर वह भी प्रस्तुत करेंगे। तो कृपया कादम्बरी को भी नाटक के रूप में आप देख पाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।